जिस मामले में आज प्रेस वार्ता की है, इस मुद्दे को लेकर मुद्दा यह है, अभी कुछ समय पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में मुसलमानों का बहुत बड़ा आयोजन था और उस आयोजन में दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने भाषण दिया और उस भाषण में उसने ऐसी बातें की जो सनातन धर्म के विपरीत जाती है। सारी तथ्यहीन बातें उसने कही और उनकी बातों से सनातन धर्म का भी अपमान हुआ है और सनातन धर्म के मानने वाले आहत हुए हैं, उनके दिलो दिमाग को ठेस पहुंची है। तो एक हलचल पैदा हो गई। तो अरशद मदनी जी ने जो गलत कहा, शास्त्रार्थ उनके साथ करने के लिए हम लोग उनके पास दारुल उलूम देवबंद 28 फरवरी 2023 को मुजफ्फरनगर के महावीर चौक के निकट राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से एकत्रित होकर के चलेंगे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ के माध्यम से उनको बताएंगे कि मदनी जी, आप लोगों ने जो शब्द कहे ये तो सिद्धांत के विपरीत है और आप जैसे बड़े पद पर बैठने वालों को कहने से पूर्व सोच लेना चाहिए कि भविष्य में उसकी बात कोई काट न सके उसकी बात, क्योंकि शास्त्र के माध्यम से हम उनकी बातों को काटेंगे। तो इसी विषय को लेकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कल भविष्य में कोई और इस तरह की उलूल जुलूल सिद्धांतहीन मर्यादाहीन बातें कह करके हमारे इस पवित्र भारत भूमि को बदनाम करने का कोई भी षड्यंत्र न करें। क्या सवाल मदनी से आपको? देखिए, हम मौलाना मदनी से शास्त्रार्थ के माध्यम से ये प्रश्न करेंगे। इनका मुख्य विषय जो है, प्रथम, यदि ओम और अल्लाह एक है तो आप ओम को स्वीकार करते हैं क्या? दूसरा, क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वज मनु महाराज थे? तीसरा, आपने कहा मनु अल्लाह की इबादत करते थे, किस ग्रंथ में लिखा है? चौथा, क्या आप वेदों में अल्लाह के विषय में पढ़ा है? पांचवा, इस्लाम मजहब की आयु कितनी है? छठा, इस्लाम मजहब की उत्पत्ति अरब में हुई या भारत में? स्पष्ट करें। सातवां, क्या 1400 वर्ष पूर्व भी कहीं इस्लाम मजहब का वर्णन मिलता है? आठवां, क्या विश्व में इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार तलवार के बल पर नहीं किया गया? नौवां, क्या देश का बंटवारा मजहब के नाम पर नहीं हुआ? ये मुख्य प्रश्न है और जब शास्त्रार्थ होगा तो अन्य विषय भी, अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर हम वेद शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों की मर्यादाओं के माध्यम से देंगे और उनका उत्तर केवल हम वाणी से देंगे। और यहाँ से हम बिल्कुल शांति रूप में, क्योंकि हम लोग तो साधु हैं भाई, अहिंसा के पुजारी हैं और फिर वसुधैव कुटुंबकम सारा संसार अपना है, इस विचारधारा को लेकर के शांति रूप में जाएंगे और शांति रूप में ही पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाएंगे। तो महाराज जी, आपके साथ में कितने लोग आप लगातार जन समर्थन मांग रहे हैं? देखिए, कितने लोग हैं, कितने संगठन आपके साथ में और कितनी संख्या और जाने का क्या माध्यम होगा आपका यहाँ से देवन? देखिए, हमने सभी सनातन धर्म के मानने वालों से आह्वान किया है कि आप लोगों के अंदर ऋषि मुनियों का, इस भारत भूमि का, सनातन धर्म का रक्त हिलोरे लेता हो तो धर्म के इस क्षेत्र में आप लोग
अधिक से अधिक संख्या में 28 फरवरी को राजकीय मैदान में इकट्ठा हों और वहीं से शांति रूप में जाएंगे। सभी अपने अपने वाहनों से जाएंगे, कोई ट्रैक्टर से जाएगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई स्कूटर से, कोई कारों से। इस तरह वे लोग जाएंगे और सबके हाथ में सनातन धर्म की ध्वजा जो भगवा रंग में होती है, ओम ध्वजा, वो होगी और शांति रूप में ही हम लोग जाएंगे। कितने जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो राष्ट्र का मामला है और समाज का मामला है, धर्म का मामला है। कितने आएंगे ये तो 28 तारीख को ही महावीर चौक के निकट जो राजकीय मैदान है इंटर कॉलेज का, वहाँ पहुँचने पर ही लोग तो यहाँ से किस समय प्रस्थान करेंगे? कॉलेज से हम लोग कॉलेज के मैदान से 10 बजे प्रस्थान कर देंगे। आपने पहले भी मदनी जी को लेटर लिखा था, क्या उसका जवाब मिल पाया? हमने 2 पत्र उनको लिखे। एक को तो ये लिखा कि आपने जो कहा है वो गलत कहा है और इन प्रश्नों के लिए आप हम शास्त्रार्थ करिए, और स्थान हम बताते हैं। स्थान आपका ही विद्यालय होगा, दारुल उलूम देवबंद, और उसमें आप लोग शास्त्रार्थ करें, हम आ रहे हैं। और समय और तारीख आप बताएं, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दूसरा पत्र हमने पुनः भेजा कि आपने हमारे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो इसलिए अब 28 फरवरी को हम लोग आपके दारुल उलूम देवबंद के गेट पर पहुंच जाएंगे शास्त्रार्थ करने के लिए, और वहाँ की सारी व्यवस्था आपको करनी है, आपकी संस्था की करनी है, संस्था को करनी है। हम तो केवल शास्त्रार्थ के लिए शांति रूप में आपके पास पहुँच जाएंगे। आपको लगता है कि दारुल उलूम आपने इसलिए चुना है, कहीं ना कहीं एक धार्मिक है, कहीं ना कहीं एक वो विद्यालय है या एजुकेशन का एक वो माध्यम है लोगों के लिए? क्या लगता है आपको वहाँ जाकर जो छात्र भी होने चाहिए साथ में, या सिर्फ धर्म गुरु ही वहाँ होने चाहिए? नहीं, देखिए, शास्त्रार्थ जब होता है उसमें तो कोई भी आ सकता है बात सुनने के लिए, और इसलिए कि वे लोग वहाँ रहते हैं, शिक्षा का केंद्र हैं, और कितने ही देशों के छात्र वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आते हैं, और वे सारे लोग उन बातों को सुनेंगे और सुन कर के उनको भी पता लगेगा वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने लिखा है कि असत्य का विरोध करना और सत्य को धारण करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो इसीलिए हमने वो स्थान चुना है।